वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 202वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में यह सुना कि युक्त हो चुके योगी का क्या आंतरिक लक्षण होता है और किस प्रकार परमात्मा से युक्त होकर वह आनंदित होता है। उस विषय को ही भगवान आगे भी कह रहे हैं। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। जहाँ जहाँ यत्र शब्द आ रहा है, 6:20 में भी आया था, यत्रो परमते चित्तम यत्र चैवात्मनात्मानम, यहाँ भी व्यक्ति यत्र न चैवायम। यह उस यत्र मतलब यहाँ वह अवस्था, जिस अवस्था में ऐसा होता है, जिस अवस्था में ऐसा होता है। ऐसा कहते 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 भगवान अंत में एक विषय का उपसंहार करेंगे। जिस अवस्था में योग की सेवा के द्वारा निरुद्ध चित्त विषयों से सर्वथा उपरत हो जाता है, जिस अवस्था में जीवात्मा की प्रज्ञा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते वह परमात्मा के विषय में ही संतुष्ट होता है, और सुखम आत्यंतिकम यत्, जो आत्यंतिक सुख है, एक ही अंत है जिसका, ऐसा जो सुख है उसको वह प्राप्त करता है। कैसा है? अतीन्द्रियम, जिस सुख को इंद्रियों से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा विषय का सुख ही प्राप्त हो सकता है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह जो सुख है वह अतीन्द्रिय है और बुद्धिग्राह्यम। अब यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ जो अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि है, यह नहीं समझना चाहिए। अंतःकरण के अंतर्गत आने वाली बुद्धि अलग है, और जिसे शुरू से ही मैं प्रज्ञा कहता आया हुआ हूँ, यह उस बुद्धि को कह रहा है। स्थित प्रज्ञ जब कहा गया तो स्थित बुद्धि ये मननात्मक जो बुद्धि है, निश्चयात्मिका, जो व्यवहार में निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसको नहीं कहा गया है। यह बुद्धि जीवात्मा की ही प्रज्ञा है। तो जो 42 और 43 श्लोकों में जो बुद्धि शब्द है ना, वहाँ बुद्धि शब्द का भी एक अर्थ जीवात्मा की प्रज्ञा का होना पूर्णतः संभव है। व्यवहारिकी बुद्धि जो है उसका भी वहाँ होना संभव है, और जीवात्मा की प्रज्ञा का भी होना वहाँ संभव है। इसलिए बुद्धे है परतस्तु सह जब कहा गया है, तो वहाँ ज्ञान रूप जो जीवात्मा है
उससे भी वह परमात्मा श्रेष्ठ है, यह भाव वहाँ रखा गया है। इसलिए यह जो सुख है आत्यंतिकम सुखम, सुख क्या आत्यंतिक है, एक ही अत्यंत, इसकी तुलना किसी सुख से नहीं की जा सकती है। अत्यंत का अर्थ यही होता है। विग्रह करके देखें तो अंत का अतिक्रमण है जहाँ, इसका कभी अंत नहीं है, इसको अनंत भी कह सकते हैं। अति अंतम, अंत का अतिक्रमण है। विषय सुख क्या है, अंतवान है, वह समाप्त हो जाता है। भगवान ने 5:22 में कहा है ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन है एवते आद्यंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। संस्पर्शज जो भोग हैं, इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से जो भोग प्राप्त होते हैं, वो दुख के कारण है। और आद्यंतवंतः, उसका प्रारंभ है, उसका अंत है, किंतु यह का अत्यंत, अंत को अतिक्रमण कर चुका है, इसका कभी नाश नहीं होगा। और इसलिए यह अतीन्द्रिय है। जो अंतवान सुख है उसका तो प्रारंभ, उसका तो इंद्रियों से ग्रहण हो सकता है, किंतु इसका इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए अतीन्द्रियम कहा गया। और एक क्या, बुद्धिग्राह्यम, यह जब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता तो किससे ग्रहण हो सकता है, तो इसके ग्रहण करने का जो साधन है वह जीवात्मा की धर्मभूत प्रज्ञा ही है। इसके द्वारा वह इस सुख को प्राप्त करता है। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम और अतीन्द्रियम। व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब यहाँ वह अनुभव करता है उसका। यत्र न च एव अयम स्थितः, जिस परिस्थिति मतलब योग की जिस समाधि की दशा में स्थित होकर अब यह तत्वतः न चलती, तत्व से कभी भी विचलित नहीं होता है। पहले प्रकृति से विचलित कर देती थी, साधक अवस्था में प्रकृति बार बार आकर काम क्रोध के द्वारा हमें विचलित कर देती है। अब प्रकृति इसे विचलित नहीं कर सकती है। वह तत्व से जीवात्मा और परमात्मा की जो स्वाभाविकी स्थिति है, जिसके बीच में अविद्या व्यवधान बनी हुई थी, अज्ञान व्यवधान बना हुआ था, जिससे तत्व की अनुभूति नहीं होती थी, अपने शुद्ध स्वरूप शुद्ध स्थिति का ज्ञान नहीं होता था, अनुभव नहीं होता था, उससे अब वह कभी विचलित नहीं होता है। यह एक लक्षण बताया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर अथवा इस सुख को प्राप्त कर लेने पर इससे अधिक अपरम लाभम न मन्यते, इससे अधिक बड़ा लाभ वह किसी को मानता ही नहीं है। ततः अधिकम लाभम अपरम न मन्यते, किसी दूसरे को इससे अधिक लाभ अपने जीवन में मानता ही नहीं है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, और इस स्थिति में स्थित हो जाने पर दुखेन गुरुणा अपि न विचाल्यते, महान से महान दुख की स्थिति आ जाए, भयंकर स्थिति आ जाए, तब भी वह विचलित नहीं होता है। क्योंकि पहले कहा गया है, यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, वह तत्व में स्थित हो चुका है, इसलिए वह वहाँ से विचलित नहीं होता है। कोई भी दुख उनके जीवन में विचलन उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब इसे ही 5वें अध्याय में भी भगवान ने इन्हीं चीज़ों को 5:16 से लेकर ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम येषां नासितम आत्मन इत्यादि कहते पहले क्षमता का प्रतिपादन किया। फिर न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वह ब्रह्म में स्थित हो गया, ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त हो गया। फिर वह न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम,
जो पहले प्रिय वस्तुएं लगती थी उसकी प्राप्ति से ना तो वह हर्षित होता है, ना ही अप्रिय वस्तु जो पहले उनके लिए होती थी उसको प्राप्त होने से वह उसमें उद्वेग को प्राप्त होता है। वह स्थिर बुद्धि ही असम्मूढ़, वह स्थिर बुद्धि वाला हो गया। असम्मूढ़ मतलब मोह जो था, अज्ञान के कारण जो मोह था, विपरीत ज्ञान था, वह उसका नाश हो चुका है। तो यहाँ भी जो स्थिर बुद्धि है वह स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा जो अर्जुन ने पूछा था, तो स्थित प्रज्ञ की जगह स्थिर बुद्धि शब्द है। इसलिए आगे यहाँ भी जो बुद्धि शब्द आया है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह बुद्धि शब्द जीव का आत्मा की प्रज्ञा है। वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, मोह उसमें नहीं रहा, क्योंकि मोह का जो कारणभूत अज्ञान है उसका नाश हो गया। ब्रह्मवित्, उसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया। ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में स्थित हो गया, वह तत्व में स्थित हो गया। और फिर बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य जो इंद्रियों से इंद्रियों की जिसे हम लोग बोलते हैं विषय, उसके स्पर्श को वह प्राप्त नहीं करता। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, उसकी प्रज्ञा उससे स्पर्श को नहीं प्राप्त करती। इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा की प्रज्ञा विषयों से संसर्गित होकर सुख प्राप्त करती है बद्ध दशा में। अब ऐसा उसका नहीं होता, और इस दशा में विन्दति आत्मनि यत् सुखम, वह अपनी प्रज्ञा में ही जिस सुख को प्राप्त करता है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इस प्रकार ब्रह्म से युक्त होकर वह जीवात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते, वही उसी को अक्षय सुख को प्राप्त करता है। उसी को यहाँ आत्यंतिक सुख कहा गया। तो पूर्ण रूप से पिछले प्रकरण की अनुवृत्ति यहाँ पर हो रही है। युक्त कैसे होता है, पर अंतर इतना ही है थोड़ा सा, यदि हम माने, कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं, वह यह कि वह पूर्ण रूप से ज्ञान योग का प्रकरण है और यह ध्यान योग का प्रकरण है। थोड़ा अंतर है अनुभूति के स्तर में, और बाकी कोई स्तर नहीं है। इस स्थिति में जब वह इससे अधिक, इस सुख की प्राप्ति से अधिक किसी अन्य सुख को लाभ नहीं मानता है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, महान से महान दुख, गुरुतम दुख आ जाने पर भी, भारी से भारी दुख आ जाने पर भी वह विचलित नहीं होता है। तब भगवान बोलते तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम। जहाँ दुख का ना तो संयोग है ना वियोग है, वह ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति को तम विद्यात योग संगितम, उसको योग समझना चाहिए। भगवान ने योग की परिभाषा यहाँ दे दी है, इसलिए योग की अन्य कोई भी परिभाषा स्वीकृत नहीं हो सकती। बहुत सुंदर परिभाषा भगवान ने दी। योग किसको कहते हैं, तो यहाँ इन चारों पांचों श्लोकों को बोल देना पड़ेगा। जब यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। इसको योग समझना चाहिए। अब वह युक्त हो गया। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो योगः अनिर्विण्ण चेतसा, यह जो योग की स्थिति है, निश्चयेन योक्तव्य, योक्तव्य तब्यत प्रत्यय, अवश्य ही इसे करना जो है हर जीवात्मा का कर्तव्य है। निश्चयेन, निश्चय पूर्वक, अन्य किसी वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प न लेकर, केवल इस दशा को प्राप्त करने का संकल्प लेते हुए, अनिर्विण्ण चेतसा, चित्त में कभी भी होता है ना, करते करते मन खिन्न हो गया, निर्वेद हो जाता है, पढ़ते पढ़ते मन उदास हो जाता है, मन
भारी हो जाता है, चित्त भारी हो जाता है, उस स्थिति को यहाँ कह सकते हैं एक प्रकार से। उस समय जो है मतलब थक गया। अनिर्विण्ण चेतसा, यहाँ किंतु वैसा हमें नहीं होना। और चेतसा शब्द जो है यह प्रज्ञा को ही मुख्यतः लक्ष्य करता है। अनिर्विण्ण चेतसा, चेतस उसमें मुख्य स्वाभाविक चैतन्य का भाव जो है वह प्रज्ञा में ही है, चित्त में भी नहीं है। चित्त उसके बहुत निकट है, पर अंतःकरण का जो भाग चित्त है वह जड़ है, तथापि इतना निकट है सामान्यतया। जैसे प्रकाश के लिए कांच जो है बहुत निकट है, उसको कांच बाधा नहीं देती है, प्रकाश उससे पार हो जाता है, पर वही पत्थर उसे बाधा दे देती है। तो चित्त की स्थिति ऐसी ही है। कांच प्रकाश तो नहीं है, पर प्रकाश के लिए बहुत अनुकूल है, उसमें बाधा नहीं डालता है। वैसे ही चित्त जड़ है, चेतन नहीं है, तथापि चैतन्य के लिए वह जो है बाधा नहीं डालता। इसीलिए कहीं कहीं चित्त को दर्पण के समान कह दिया जाता है, जो तीसरे अध्याय में भगवान ने यह कहा था। पर चित्त और चेतस थोड़ा सा ही फर्क है, व्यवहार में दोनों का प्रयोग हर जगह एक दूसरे के रूप में हो जाता है, किंतु थोड़ा सा अंतर है। चेतस मुख्य रूप से चैतन्य भाग है, और चित्त जो है वह प्रकृति का विकार है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ योग की परिभाषा दी। अनिर्विण्ण चित्त से योग का अभ्यास अवश्य करना, निश्चयेन योक्तव्य। कहीं आचार्यों ने निश्चय का अर्थ दिया है, बस कुछ हो जाए मुझे इसे यह करना ही है। आकाश टूट कर गिर पड़े, टूट कर गिरता नहीं है। सारी असंभावनाओं की स्थिति होने पर भी हमारा तो कर्तव्य योग के लिए ही प्रयत्न करना है। इसी के लिए मानव जीवन की हमें प्राप्ति हुई है। इस दृढ़ संकल्प के साथ उसमें लग जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।